मॉनसून सत्र के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर बेहद अहम बिल रखा तो पूरे विपक्ष की नजरें उस पर टिक गई। लेकिन सबसे बड़ा बयान आया है समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन की तरफ से। इकरा ने न सिर्फ बिल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है बल्कि अपने भाई और कैराना के विधायक नाहिद हसन के जेल जाने का जिक्र कर राजनीतिक माहौल और भी गर्मा दिया। और उनका ये बयान विपक्ष की तरफ से एक बड़ा संदेश और सियासी हमला माना जा रहा है। सवाल ये है कि क्या कुछ कहा इकरा हसन ने इस पूरे विवाद पर, इस पूरे बिल को लेकर, और क्या कुछ इसका इशारा है, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के गहमा गहमी के बीच जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बेहद अहम बिल पेश किया तो लगा कि ये महज एक विधेयक होगा, लेकिन इसके बाद जो तूफान उठा उसने पूरे विपक्ष को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि सदन में सबसे तीखी और सबसे मारक आवाज उठाई समाजवादी पार्टी की युवा सांसद ने। पूरे विपक्ष ने इस पूरे मामले पर बेहद विरोध दर्ज कराया। हालांकि इकरा हसन ने इस पूरे मामले पर बयान भी दिया है। इकरा हसन ने सिर्फ इस बिल को लोकतंत्र पर हमला बताया है, बल्कि अपने भाई और कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के जेल जाने का भी जिक्र कि ये सत्ता पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि ये बिल दरअसल जनता के मैंडेट को लूटने और विपक्ष को कुचलने की साजिश है। इकरा का आरोप था कि बीजेपी लगातार झूठे आरोप लगाकर नेताओं को जेल में डाल रही है ताकि उनके राजनीतिक कैरियर को बदनाम किया जा सके, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को कमजोर किया जा सके। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर 1 महीने की जेल को आधार बनाकर मुख्यमंत्री या नेता को पद से हटाया जाएगा तो ये जनता की आवाज को दबाने के बराबर होगा और ये डेमोक्रेसी की मौत होगी। इकरा ने बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हो रही है, विधायक चोरी होते हैं, सरकारी चोरी की जाती है और अब इस बिल के जरिए जनता के भरोसे को भी चोरी करने की तैयारी है। उन्होंने साफ कहा कि उनके भाई नाहिद हसन को 11 महीने जेल में ठगा गया, बिना किसी ठोस सबूत के रखा गया और अब इस विधेयक को हथियार बनाकर विपक्षी नेताओं के राजनीतिक करियर को खत्म करने की चाल चली जा रही है। यही नहीं, इकरा हसन ने सत्ता पर चरित्र हनन का भी आरोप लगाते हुए कहा कि झूठे मुकदमे बनाकर विपक्ष की छवि धूमिल की जाती है और अब कानून के जरिए लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इकरा की इस तीखी प्रतिक्रिया ने न सिर्फ सदन का माहौल गरमा दिया है बल्कि बाहर भी सियासत की नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष इसे अपनी सबसे बड़ी आवाज मान रहा है और सत्ता पक्ष इसे महज राजनीति मान रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इकरा हसन की बयानबाजी मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूत करेगी? क्या नाहिद हसन का दर्द समाजवादी पार्टी के लिए सहानुभूति की लहर उठाएगा? और क्या वाकई ये बिल लोकतंत्र को खोखला करने की चाल है या फिर विपक्ष चुनाव से पहले इसे महज मुद्दा बना रहा है? इतना तय है कि मॉनसून सत्र का ये बवाल अब थम तो चुका है। बिल को लेकर लगातार सांसद विरोध कर रहे हैं।